हलीमा तेरा मेहमान बड़ा प्यारा है, गोद में अब मैं खुतबा सदारत के बाद बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जामिया हाजा के मुअक्कर उस्ताज़ मुकर्रिर ज़ीशान हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू अलक़मा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को दावत देता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना कलिमात से हमें सरफराज फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। व अन सुफ़ियान इब्न अब्दिल्लाह अस्सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह क़ुल ली फ़िल इस्लामि क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन बअदक। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, मेहमानान इज़ाम और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों भाइयों, अभी आप हज़रात हज़रत सदर मोहतरम दामत बरकातुहुमुल आलिया के कीमती बयान को सुन रहे थे। मेरा भी हज़रत ही के बयान की रोशनी में, हज़रत ही के बातों की रोशनी में कुछ कहने का इरादा है। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल कुछ खैर की बात कहने और सुनने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आलम इस्लाम खुसूसन मिल्लत इस्लामिया हिंद तारीख़ के इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुज़र रही है। ऐसे दौर से गुज़र रही है कि इस दौर में मुसलमानों को पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग करने की साजिशें उरूज पर हैं। रोज़ाना नए नए तरीक़ों के ज़रिए से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। रोज़ाना नित नए तरीक़ों के ज़रिए से मुसलमानों की ज़िंदगी को अजीरन बनाया जा रहा है। रोज़ाना नए नए मसाइल को खड़ा करके मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कभी वक्फ़ के मसले को खड़ा करके, कभी तलाक़ के मसले को उठा करके, कभी मस्जिद के मसले को उठा करके, कभी मदरसे के मसले को उठा करके, कभी खानकाहों के मसले को उठा करके, कभी दरगाहों के मसले को उठा करके गर्ज़ मुख्तलिफ़ तरीक़े से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है।
ऐसे नासाजगार हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मुसलमान मजबूर होकर के अपने दीन को छोड़ करके कलमे कुफ्र और शिर्क को इकरार कर लें। ऐसे मुखालिफ हालात तैयार किए जा रहे हैं कि मुसलमान खाही न खाही मजबूर होकर के अपने दीन से हाथ धो बैठें। ऐसे नामुवाफिक हालात तैयार किए जा रहे हैं कि मुसलमान मजबूर होकर के कलमे तौहीद को छोड़कर कलमे कुफ्र और शिर्क को इख्तियार कर लें। ऐसे नामुसाइद हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मुसलमान ईमान को छोड़ करके कलमे तौहीद को छोड़ करके कलमे कुफ्र और शिर्क का इकरार कर लें। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसे नाजुक हालात में, ऐसे नामुसाइद हालात में, ऐसे मुखालिफ हालात में, ऐसे नासाजगार हालात में हमें दो चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, दो चीज़ों को इख्तियार करने की ज़रूरत है। एक, तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा कि दुनिया के अंदर सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा, अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं हो सकता। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हालात कितने ही नासाजगार क्यों न हो जाएं, हालात कितने ही मुखालिफ क्यों न हो जाएं, हालात कितने ही नामुवाफिक क्यों न हो जाएं, हालात कितने ही नामुसाइद क्यों न हो जाएं, नामुसाइद हालात को मुसाइद हालात में बदलने वाली ज़ात अल्लाह की है। नासाजगार हालात को साजगार हालात में बदलने वाली ज़ात अल्लाह की है। मुखालिफ हालात को मुवाफिक हालत में बदलने वाली ज़ात अल्लाह की है। सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमें हालात के ख़राब होने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हालात के नामुवाफिक होने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, गौर कीजिए, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े उमरा पैदा हुए, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े सलातीन पैदा हुए, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए, इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी आए जिनके पीछे हज़ारों का लश्कर होता था, जिनके पीछे हज़ारों चलने वाले होते थे। इस दुनिया के अंदर वो लोग भी आए जिनके कपड़ों पर कभी दाग नहीं लगता था। इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी आए जो आलीशान महलों में रहते थे, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। कहाँ है फिरौन और उसकी हुकूमत? कहाँ है हामान और उसकी हुकूमत? कहाँ है शद्दाद और उसकी बादशाहत? कहाँ है नमरूद और उसकी हुकूमत? इस दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी हुकूमतें भी आईं जो बड़ी तमतराक के साथ चलती थीं। लोग समझते थे कि इस हुकूमत के अंदर, लोग समझते थे कि इस हुकूमत पर कभी ज़वाल नहीं आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खुदा का एक निज़ाम है। वो जब चाहता है, जिसको चाहता है, इक़्तिदार पर बैठाता है, इक़्तिदार देता है, और जब चाहता है, जिससे चाहता है, इक़्तिदार को छीन लेता है। वो जब चाहता है, जिसको चाहता है, इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान करता है, और जब चाहता है कुर्सी से नीचे उतार देता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इक़्तिदार के फ़ैसले ज़मीन पर नहीं होते, इक़्तिदार के फ़ैसले तो आसमानों पर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया,
कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कि इक़्तिदार के फ़ैसले ज़मीन पर नहीं होते, इक़्तिदार के फ़ैसले आसमानों पर होते हैं। इक़्तिदार के फ़ैसले अल्लाह के हाथ में हैं। अल्लाह जिसको चाहता है जब चाहता है इक़्तिदार देता है और जब चाहता है इक़्तिदार से नीचे उतार देता है, इक़्तिदार को छीन लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, हालात से दिल शिकस्ता होने की ज़रूरत नहीं है, हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करना है, हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलना है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, और दूसरी चीज़ जो ऐसे नासाजगार हालात में और नामुनासिब हालात में हमें अपनाने की ज़रूरत है वो ये है इस्तिक़ामत फ़िद्दीन, दीन पर जमे रहना, दीन पर डटे रहना, दीन पर जमे रहना। हालात कितने ही ख़राब क्यों न हो जाएं, हालात कितने ही नासाजगार क्यों न हो जाएं, हालात कितने ही मुखालिफ क्यों न हो जाएं, हालात कितने ही नामुसाइद क्यों न हो जाएं, हालात कितने ही नामुवाफिक क्यों न हो जाएं, सबके बावजूद हमें दीन पर डटे रहना है, दीन पर जमे रहना है। एक इंच भी अपने ईमान और अपने दीन से पीछे नहीं हटना है। दुनिया के अंदर हालात आते रहते हैं, हर तारीकी के बाद उजाला है, रात के बाद सुबह आती है, रोशनी आती है। इसी तरीके से हालात भी बदलते रहते हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि हम हालात को बदलते रहते हैं। कभी हालात ख़राब हैं तो कभी हालात अच्छे हो जाएंगे। इसलिए हालात के ख़राब होने से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। हालात कितने ही नामुवाफिक क्यों न हो जाएं, हमें दीन पर जमे रहना है। पहले के लोगों पर भी तरह तरह के हालात आए, तरह तरह की मुसीबतें आईं, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। वो अपने ईमान पर जमे रहे, डटे रहे, सब कुछ को बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ सह लिया, लेकिन अपने ईमान से वो पीछे नहीं हटे, ईमान से उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एक सहाबी हैं हज़रत खब्बाब इब्न अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि हम लोग एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तशरीफ़ फरमा थे, चादर ओढ़े हुए थे, आप बैठे हुए थे। हज़रत खब्बाब इब्न अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जा कर के हमने अपने हालत ज़ार को बयान किया, अपनी परेशान हाली का तज़किरा किया और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते हैं, आप हमारे लिए अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब इरशाद फरमाया, मेरे भाइयों गौर से सुनिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया, उस जवाब के अंदर हमारे लिए हिम्मत और हौसला है। उस जवाब के सुनने के बाद हमारे अंदर हिम्मत और हौसला पैदा होता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खब्बाब इतनी सी हालत में घबरा गए, ज़रा सी हालत ख़राब हो गई तो घबरा गए। खब्बाब सुनो, तुमसे पहले जो लोग थे उन पर ऐसे ऐसे हालात आए, उन पर इतनी इतनी मुसीबतें आईं कि सब कुछ के बावजूद
उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। पहले के लोगों में से कभी किसी को पकड़ करके लाया जाता और लाने के बाद उसे बैठाया जाता और बैठाने के बाद आरा लाया जाता और आरा ला करके उस आदमी के, उस शख्स के सर पे रख दिया जाता और आरा चला दिया जाता। उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते। कभी किसी को पकड़ करके लाया जाता, बैठाया जाता और लोहे की कंघी लाई जाती और उस कंघी के ज़रिए से गोश्त और हड्डी को अलग कर दिया जाता। सब कुछ के बावजूद पहले के उन लोगों ने और पहले के लोगों ने ईमान का सौदा नहीं किया। वो ईमान पर डटे रहे, ईमान पर जमे रहे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें इस वाक़े से सबक मिलता है कि हम अपने ईमान पर डटे रहें। हालात कितने ही ख़राब क्यों न हो जाएं, ईमान पर डटे रहें। ईमान पर जमे रहने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बशारत है, जन्नत की बशारत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए और फिर उसके बाद उस पर जमे रहे, डटे रहे, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, कि आप उनको जन्नत की बशारत सुना दीजिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ईमान लाने के बाद ईमान पर डटे रहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नत की बशारत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें ईमान पर जमे रहना है और अपने औलाद के ईमान की बका की फ़िक्र करनी है। घर के हर फर्द, घर के गार्जियन और घर के हर जिम्मेदार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने औलाद, अपने बच्चों और अपनी बच्चियों के ईमान के बका की फ़िक्र करें। ईमान की फ़िक्र करने के लिए, ईमान की बका के लिए ज़रूरी है कि हम उनकी तरबियत करें, उनकी ज़ाहिरी भी तरबियत करें और बातनी भी तरबियत करें। ज़ाहिरी तरबियत ये है कि हम उनके खुर्दोनोश पर नज़र रखें, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो नशावर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो शराब पी रहे हों। ऐसे ही उनके साथियों पर नज़र रखें कि उनके साथी कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके साथी ऐसे हों कि जिनकी वजह से इनके ईमान के जाने का ख़तरा हो, ईमान के सल्ब होने का ख़तरा हो। ऐसे ही औलाद की बातनी तरबियत भी ज़रूरी है। बातनी तरबियत ये है कि उनके अक़ीदे को सही किया जाए, उनके ईमान की फ़िक्र की जाए और ईमान के सही करने के लिए, ईमान की बका के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम दें। सबसे पहले कुरान करीम की तालीम दें। उसके बाद अपनी हर औलाद को दीनी और मजहबी तालीम इतनी ज़रूर दें कि जितने से वो अपने ईमान को बचा सकें। कल को जब वो ज़रिए माश के लिए कहीं बाहर जाएं, किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर मजहबी माहौल ना हो, दीनी माहौल ना हो, तो अगर हम उनको मजहबी तालीम दिए रहेंगे, दीनी तालीम दिए रहेंगे, तो वो इसके ज़रिए से अपना ईमान को बचा सकते हैं। वरना हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। दुश्मनाने इस्लाम हमारे ईमान को लूटने के लिए तैयार हैं। दुश्मनाने इस्लाम हमारे ईमान को सल्ब करने के लिए तैयार हैं। लुटेरे हमारे ईमान को लूटने के लिए तैयार हैं। उचक्के हमारे ईमान को उचकने के लिए तैयार हैं। अभी चंद दिनों की पहले की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में लिखा था कि तकरीबन 10,000 मुसलमान, 10 लाख
मुसलमान बच्चे और बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। 10 लाख, 10,000 नहीं, 10 लाख मुसलमान बच्चे और बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर हम इस तरीके से ख्वाब गफलत में पड़े रहेंगे और घर के गार्जियन और जिम्मेदार गफलत में रहेंगे तो और भी हमारे बच्चे और बच्चियां हाथ से निकल जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें अपनी औलाद के ईमान की बका की फ़िक्र करनी है। हमसे पहले के लोगों ने भी अपने औलाद के ईमान की बका की फ़िक्र की। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, इज़ हज़र याक़ूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीह मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हुए और बिस्तरे मर्ग पर पड़ गए तो अब उनको अपनी औलाद के ईमान की बका सताने लगी। उनको इस बात का गम हुआ कि मेरे बाद मेरी औलाद किसकी इबादत करेगी, मेरे बाद मेरी औलाद किसकी परस्तिश करेगी। चुनांचे जब उनको ये गम सताने लगा तो उन्होंने अपनी सारी औलाद को जमा किया, पास में बुलाया, बराबर में बैठाया और पूछा, मा तअबुदून मिन बादी, कि ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरी औलाद, बताओ मेरे बाद, मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, मेरे जाने के बाद तुम किसकी परस्तिश करोगे, मेरे चले जाने के बाद तुम एक खुदा किसको मानोगे। उनके औलाद ने कहा, अब्बा जान आप फिक्र मत कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप गम न कीजिए, हम आज जिस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं आपके जाने के बाद भी उसी अल्लाह की इबादत करेंगे। आज हम आपके माबूद की इबादत कर रहे हैं, आपके जाने के बाद भी हम आपके माबूद की इबादत करेंगे, आपके आबा व अजदाद के माबूद की इबादत करेंगे, हज़रत इब्राहीम के माबूद की इबादत करेंगे, हज़रत इस्माईल के माबूद की इबादत करेंगे, हज़रत इसहाक़ के माबूद की इबादत करेंगे और एक अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी की इबादत नहीं करेंगे। जब ये बात हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ने जवाब में ये बात इरशाद फरमाई, तब जाकर के हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम दूर हुआ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस वाक़े से हमें पता चलता है कि हम में से हर शख्स को, घर के गार्जियन को, वालिदैन को, घर के हर जिम्मेदार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने औलाद के ईमान की बका की फ़िक्र करें। जब हज़रत अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने औलाद की बका की फ़िक्र कर रहे हैं, अपने औलाद के बका की फ़िक्र में, गम में घुल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने औलाद के ईमान की बका की फ़िक्र करें। और ईमान की बका के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम कुरान की तालीम दें, उसके बाद दीनी और मजहबी तालीम दें, और इतनी दीनी और मजहबी तालीम देना ज़रूरी है कि जिससे वो अपने ईमान को बचा सकें। देखिए, इस्लाम असली तालीम का मुखालिफ नहीं है, इस्लाम अंग्रेज़ी तालीम का मुखालिफ नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी तालीम से पहले, अंग्रेज़ी और असली तालीम से पहले ईमान की बका के लिए, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले दीनी और मजहबी तालीम दें, कुरान की तालीम दें, दीनी और मजहबी तालीम दें, ताकि हमारी औलाद कल को जब हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएं या किसी ऐसे माहौल में चले जाएं कि जिस माहौल में ईमान को बचाना मुश्किल हो, तो वो इस तालीम के ज़रिए से, इस दीनी और मजहबी तालीम के ज़रिए से अपने ईमान को बचा सकें।
बहरहाल मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू अलक़मा साहब अभी आप हज़रात के सामने इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर मुफीद बातों से हमें नवाज रहे थे, लेकिन वक्त का तकाज़ा है कि उनको रुख़सत होना पड़ा।